जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, दूर दराज से आए हुए आप सभी सम्मानित पिता पितामह, माताएं, बहनों, नौजवान साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के वचनों को सुनने सुनाने का अवसर मिला हुआ है तथा आपका दर्शन मिल रहा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज हम आप सबको जो है 10 जुलाई सन 1952 से समझाते चिताते चले आए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, बच्चा जहाँ तुम रहते हो यह देश तुम्हारा नहीं है, किसी पराये देश में रहते हो। अन्य हमारा और आपका जो देश है यहाँ से अरबों खरबों योजन ऊपर है। अपने देश को छोड़ करके हम और आप जो है इस पराये देश में आ गए। आखिर यह पराया देश किसका है? स्वामी जी महाराज ने कहा, यह काल माया का देश है, भूल भरम का देश है, धोखे का देश है। इसी को महापुरुषों ने कहा कि ये भ्रम का सागर है, भव सागर है। यानी इसी में हम और आप जो है जुगों जुगों से भटकते चले आ रहे हैं। इस पराये देश में आकर के पराई वस्तुओं को हमने और आपने अपना समझ लिया और उसी में प्रेम करके फंस गए। स्वामी जी महाराज ने कहा, इन चर्म आँखों से जो भी वस्तुओं को तुम देख रहे हो, इसमें से कुछ भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। यहाँ तक कि हमारी और आपकी ये जो मानव शरीर है, ये भी साथ में नहीं जा सकती। और इसके द्वारा जो भी धन दौलत महल खजाने हम और आप इकट्ठा कर रहे हैं, सब छूट जाएगा, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, जिसको तुम अपना समझते हो ये सब स्वार्थ के साथी हैं। जितने रिश्तेदार नातेदार घर परिवार के लोग हैं, सब स्वार्थ के साथी हैं। महापुरुषों ने तो यहाँ तक कह डाला कि अगर कोई तुम्हारा हमदर्द है, कोई तुम्हारा साथी है, तो संत सद्गुरु हैं। सतगुरु सम को नहीं रक्षक, कुल कुटुंब सब जानो तक्षक। अन्य जितने सगे संबंधी हैं, परिवार के लोग हैं, सब जहरीले सांप की तरह हैं। आने इन्हीं के लिए हम और आप जो है रातों दिन पाप पुण्य कर रहे हैं। तो ये जो संत सद्गुरु होते हैं, स्वामी जी महाराज ने बताया कि उस प्रभु में और संत सद्गुरु में कोई भेद, कोई अंतर नहीं होता है। भानु रूप मालिक सुन भाई, नर देही में रहा छिपाई। अन्य वो प्रभु जो है मानव शरीर में उतर करके छोटे बन करके रहते हैं, छिप करके रहते हैं, इसलिए उनको कोई समझ नहीं पाता है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, यह मानव शरीर जो है अमोलक है। अमोलक मानव मंदिर है, बेशकीमती जिस्मानी मस्जिद है। इस मानव शरीर को पाने के लिए
देवी देवता भी तरसते हैं। आखिर देवी देवता भी इस मानव शरीर को पाने के लिए क्यों तरसते हैं? तो स्वामी जी महाराज ने बताया, बच्चा, दोनों आंखों के मध्य भाग में नासिका के अग्रभाग पे जीवात्मा बैठाई गई, जो प्रभु की अंश है। उस प्रभु में और इस जीवात्मा में कोई भेद, कोई अंतर नहीं रहा। अपने वास्तविक रूप में आ जाए तो साक्षात प्रभु के रूप में आ जाएगी। यही जीवात्मा जो है 84 लाख योनियों में भ्रमण करती हुई आई है। आज मानव शरीर में हम और आप बैठे हुए हैं। यही कभी कुत्ते की जोनी में रही, कभी बिल्ली के जोनी में रही, कीड़े मकोड़ों की जोनी में रही। यही जीवात्मा नरकों में गई, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक यातनाएं सही, स्वर्ग वैकुंठ में गई, अन्य चक्कर काटती हुई आ रही है। तो इस मानव शरीर को स्वामी जी महाराज ने कहा कि यह कर्म जोनी है, इसी में कर्म बनते हैं। जो जैसा कर्म करता है, कर्मों के अनुसार इस जीवात्मा को जो है 84 लाख योनियों में बारी बारी से डाल करके भरमाया जाता है। अन्य वो जितनी शेष जोनियाँ हैं, सब भोग जोनियाँ हैं। काल भगवान के जेल खाने हैं, उस जेल खानों में इस जीवात्मा को बारी बारी से जाना पड़ता है। जो अधिकार मानव को मिला, यह अधिकार जो है देवी देवताओं को नहीं मिला। मानव शरीर के अलावा जितनी जोनियां हैं, उन जोनियों को नहीं मिला। ईश्वर ब्रह्म पारब्रह्म महाकाल पुरुष को भी यह अधिकार नहीं मिला। कहने का मतलब कि इस मानव शरीर से, इस घाट से प्रभु के पास जाने के लिए जो है रास्ता गया हुआ है। इसीलिए देवी देवता तरसते हैं कि एक बार हमको ये मानव शरीर मिल जाती तो किसी संत महापुरुष की तलाश करके, उनके हुक्म आदेश का पालन करके अपनी जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा लेते हैं। इसीलिए देवी देवता तरसते हैं। चूँकि देवी देवता जो है स्वर्ग में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, और मालिक के पास जाने के लिए स्टेशन जो बना है, इस घाट पे बना है, मानव शरीर के घाट पे, इसलिए वहाँ से रास्ता नहीं गया हुआ है, तो उनको मानव शरीर में आना पड़ेगा, तभी जा सकते हैं। तो ये मानव शरीर को गुरु महाराज ने कहा बेशकीमती है। स्वामी जी महाराज ने समझाया, गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। स्वामी जी महाराज ने कहा हमसे प्रेम कर लो, संत सद्गुरु से प्रेम कर लो। जब प्रेम हो जाएगा तो उनकी दया चल पड़ेगी। लेकिन हमने और आपने जो है धोखा खा लिया। जब स्वामी जी महाराज ने हमको आपको समझाया, बच्चा देखो ये हमारा रास्ता जो है बड़ा सीधा है और बड़ा ही सरल है। सीधा चलोगे तो पार हो जाओगे, और इधर उधर घूमोगे तो मुँह की खा जाओगे, आने गिर जाओगे। ये भी कहा गुरु महाराज ने कि तुम हमको देखो और मैं तुमको देखूं, हमारे सिवा तुमको कोई न देखने पावे और तुम्हारे सिवा हमको कोई न देखने पावे। नैनो भीतर आओ तो ढांप नयन तो ही लूं, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन दूं। सीधा सीधा स्वामी जी महाराज ने कहा कि हमारे और तुम्हारे बीच में किसी को आने मत देना, किसी को प्राथमिकता मत देना। तुम्हारे लिए रास्ता जो है बड़ा सीधा हो जाएगा, बड़ा ही सरल हो जाएगा। लेकिन जब बीच में किसी को लाओगे तो उस समय रास्ता बड़ा कठिन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें स्वामी जी महाराज ने हमको और आपको समझा दिया। यहाँ कोई किसी का साथी नहीं है, खिजाओं में गुलिस्ता का कोई हमदम नहीं होता।
कली के मौत का बागवां को भी कोई गम नहीं होता। काश कोई ये हकीकत जानता होता, रूहानी जख्म भरने का फकीरों के सिवा कोई मरहम नहीं होता। ये जीवात्मा जुगों जुगों से आकर के बीमार पड़ी हुई है। जब तक इसका कोई डॉक्टर न मिलेगा तब तक ये जो है इसकी बीमारी दूर नहीं हो सकती है। आने जब प्रभु के पास जाना है तो गुरु से प्रेम करना पड़ेगा। जब चाह जिगर में फूल की हो, बगिया को सजाना होगा। गर मालिक से मिलना है तो सतगुरु से प्रीत लगाना होगा। क्यों गुमान है करते इस मिट्टी पर, एक दिन तो यह संसार बेगाना होगा, सब छूट जाएगा। ये काल माया का देश है। माया इतनी चांडालिन है, यही माया जो है कभी माँ बन करके आ जाती है, यही माँ किसी दूसरे जन्म में बेटी बन करके आ जाती है, और यही बेटी किसी दूसरे जन्म में बहन बन करके आती, और यही बहन किसी दूसरे जन्म में दुल्हन बन करके आ जाती है। हम और आप नहीं समझ पाते हैं, लेकिन माया इस चीज को समझती है। हंस हंस माया जाल बिछाई, निकसन की कोई राह न पाई। सबको भरमा दिया, सबको भटका दिया। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, बच्चा यहाँ कोई किसी का साथी नहीं है। ये मानव शरीर जो है किराए का मकान जो है कुछ समय के लिए मिला है, इसको बदलना पड़ेगा। श्वासों की पूंजी गिन करके मिली हुई है। हर पल श्वासों की पूंजी जो है एक एक करके निकलती चली जा रही है। चाहे हम और आप भगे कहीं भी चले जाएं, मौत हमारा पीछा कर रही है। जलता चिराग जिंदगी का, मौत के शिकंजे में हसरतें दफन होती तबाही के पंजे में। जिस दिन श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाएगी, सारी इच्छाएं जो हैं दफन हो जाएंगी। सब धन दौलत माल खजाने सब यहाँ का यहीं छूट जाएगा। महापुरुषों ने लिखा कि जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। जीव जान भया परदेसी, देश बिसर गया निसारा। स्वप्न जागृति दोनों देखी, भूल भुलैया धर मारा। देखें महापुरुष कह रहे हैं कि इस संसार में चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है। जीवात्मा जिस देश की वासी है, वहाँ एक एक रोम में, गुरु के एक एक रोम में अरबों खरबों सूर्यों का प्रकाश है, और गुरु में और जीवात्मा में कोई भेद नहीं। तो उस प्रकाशवान देश से इस काल माया के देश में अंधकार में आकर के पड़ी हुई है। तो करें कि जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। इस शरीर के अंदर भी अंधकार का ही भंडार भरा पड़ा हुआ है। शरीर के अंदर जो है 9 दरवाजे, गुदा द्वार, इंद्रिय द्वार, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, और जीवात्मा जहाँ बैठाई गई यहाँ है 10वां दरवाजा। तो 10 स्थानों पे 10 जगह जो है अंधकार भरा पड़ा हुआ है। कह रहे हैं कि स्वप्न जागृति दोनों देखी, भूल भुलैया धर मारा। हम और आप जो है निद्रा अवस्था में सो जाते हैं, स्वप्न दिखाई देता है। कोई जो है सेठ साहूकार बन जाता, कोई राजा महाराजा बन जाता, लेकिन जब ये नींद खुलती है, इंसान जब जाग जाता है, तो सारे सपने जो होते हैं चकनाचूर हो जाते हैं। अगर भिखारी रहा, स्वप्न में राजा बना था, जब नींद खुली तो भिखारी का भिखारी है। उसी तरह से महापुरुष का कह रहे हैं कि स्वप्न जागृति दोनों देखी, भूल भुलैया धर मारा। हम इन चरम आँखों से जो भी वस्तुओं को देख रहे हैं, धन दौलत माल खजाने, रिश्तेदार नातेदार, बीबी बच्चे भाई बहन,
जिस दिन श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाएगी, इस जीवात्मा को जिस्म से जुदा कर दिया जाएगा। उसी स्वप्न की तरह यहाँ के धन दौलत महल खजाने, यहाँ का मान सम्मान, यहाँ का ज्ञान विज्ञान सब स्वप्न की तरह इस चकनाचूर हो जाएगा, सब छूट जाएगा। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, बच्चा यहाँ कोई किसी का साथी नहीं है जिसको तू अपना समझता है। जग में अनेक रहेगी, जा दिन मन पंछी उड़ जाई है, तादिन तेरे तन तरवर के सभय पात झड़ जाई है। घर के कहीं है बेगह काढ़ो भूत भये को खई है, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी सोऊ देख डे रही है। कहावत ताल कहावत शोभा देखत धोल उड़ई है, भाई बंधु कुटुंब कबीला सुमिर सुमिर पछतई है। श्रोतो सुर दुर्लभ देवन को सत्संगत मह पई हूँ। आने कह रहे हैं कि जा दिन मन पंछी उड़ गई है, जिस दिन श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाएगी, आपको इस दुनिया को छोड़ करके जो है जाना पड़ेगा, तो सब यहाँ का यही जो है छूट जाएगा, धराशायी हो जाएगा। जिसको हमने और आपने अपना समझा, ये समझते हैं कि ये हमारी बीबी जी हैं, हमको अपने प्राण से बढ़ करके प्यार करती हैं। अगर देहांत हो जाए, उनसे कहा जाए कि आपके पति का जो है देहांत हो गया, आप अपने पतिदेव के साथ में जो है आज अंधेरे कमरे में रह लीजिए, कल सवेरे इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तो वही कहती हैं कि इनको जो है जल्दी से घर से बाहर निकाल कर ले जाइए, इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए, इनके साथ हमको अकेले में रात में नहीं रहना है, ये प्रेत बन जाएंगे और हमको पकड़ लेंगे। उसी चीज को कह रही हैं कि बेगह काढ़ो भूत भये को खई है, कहते हैं जल्दी से इनको बाहर कर दीजिए, घर के अंदर से बाहर लिटा दीजिए। जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी सोऊ देख डे रही है, जो इतना प्रेम करती थी, बिना खाना खिलाए बगैर खाना नहीं खाती थी, वही कहती हैं कि इनको जल्दी से ले जाइए, वही नफरत करने लगती हैं। तो उसी चीज को महापुरुषों ने कहा कि जो श्वासों की पूंजी मिली है, इससे कमाई कर लें, गुरु को याद कर लें, गुरु से प्रेम कर लें। जग में जय दिन है जिंदगानी, लाइले चित गुरु के चरण, आलस करहु न प्राणी, या देही का कौन भरोसा उबसा बाठा पानी। उपजत मिटत बार नहीं लागत क्या मगरूर गुमाने, यह है कर्ता की कुदरत नाम ले पहचानी। आज भले भजने को अवसर काल की काहू न जाने, काहू के हाथ साथ कछु नाही दुनिया है हैरानी। दूलन दास विश्वास भजन करूँ यही है नाम निशानी। अनेक कह रहे हैं कि जो जिंदगी बची है, जो श्वासों की पूंजी बची है, उस श्वासों की पूंजी को जो है अपने गुरु के याद में लगा ले। जग में जय दिन है जिंदगानी, लाइले चित्त गुरु के चरणन, आलस करहु न प्राणी। आने आलस छोड़ दीजिए, और ये श्वासों की पूंजी बड़ी ही अमोलक है, उसको गुरु के याद में लगा दीजिए। या देही का कौन भरोसा उबसा बाठा पानी, उपजत मिटत बार नहीं लागत क्या मगरूर गुमाने। जैसे बारिश होती है, बाढ़ आती है, पानी उफान पे होता है, नदियाँ उफान पे होती हैं, लेकिन समय निकल जाता है, फिर वो जो है पानी सूख जाता है। उसी तरह से यह जिंदगी है, आज ये उफान पे है, अनेक पल पल ये जो है उम्र घटती चली जा रही है। तो कहने का मतलब कि हमको और आपको जो है गुरु से प्रेम करना है। यह है कर्ता की कुदरत नाम ले पहचानी। ये काल भगवान का ये जो है ये देश है, इसमें आकर के नाम को पहचान लिया जाए, अपने गुरु को पहचान लिया जाए, अपने समय को सार्थक बना लिया जाए, अपने मन को जो है गुरु के चरणों में लगा लिया जाए। ज्यों तिरिया पीहर बसे सूरत रहे प्युमाए, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले ना। जैसे बेटी की शादी होती है,
बेटी दुल्हन बनकर के ससुराल को जाती है। कुछ समय के बाद ससुराल से जब पुनः मैके आती है तो उसका ख्याल ध्यान जो रहता है अपने ससुराल के तरफ लग जाता है। धीरे धीरे पति से प्रेम हो जाता है और मैके में रहते हुए अपने मन को जो है अपने प्रीतम में लगाए रहती है। उसी तरह से कह रहे हैं कि अपने मन ध्यान को जो है इस संसार में रहते हुए संसार को भुला दे और गुरु से प्रेम कर लें। गुरु से जब प्रेम हो जाएगा तब जो है मालिक से मिलना बड़ा ही आसान हो जाएगा। देखें, इस कलयुग में कबीर साहब आकर के रास्ता को खोल दिए। हकीकत तो यही है कि जब से ये ब्रह्मांड बना, धरती बनी, ये देवी देवता आए, ईश्वर ब्रह्म पारब्रह्म महाकाल पुरुष आए, आने अरबों खरबों अनंतों युग बीत गए, स्वामी जी महाराज तक कोई ऐसा महापुरुष नहीं आया था जो इतने जीवों को नाम की दौलत लुटाया हो। आने अनंतों युगों में ये पहला अवसर आया कि ऐसे गुरु महाराज हम लोगों के आप लोगों के बीच में आए और वो अथाह दौलत को लुटा दिया। कबीर साहब से पहले जो है उस प्रभु के देश में जाने के लिए रास्ता जो था गुप्त था, उन्होंने आकर के खोला। जरा हमको और आपको ये कुछ तो प्रमाण चाहिए कि इस युग में आकर के क्या किसी ने मालिक को प्राप्त किया, प्रभु को प्राप्त किया। इसके लिए तो कुछ प्रमाण चाहिए तब तो माना जाए। देखें, 700 वर्षों के अंतर्गत बहुत सारे महापुरुष आए और प्रभु को लोगों ने प्राप्त किया, अपने भक्तों को जो है मालिक से साक्षात्कार करवाया। इसमें जो है हमारे और आपके बीच में सबसे मशहूर इतिहास जो है गोस्वामी जी महाराज का मिलता है, जिन्होंने राजापुर गांव में, उत्तर प्रदेश के बादा जिले में राजापुर गांव है, वहीं जो है कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में गोस्वामी जी महाराज अपने माँ के तन से जो है पैदा हुए। जिस घर में गोस्वामी जी महाराज पैदा हुए वो घर जो था विद्वानों का घराना था। बहुत पढ़े लिखे लोग विद्वान उस घर में थे। लेकिन जब गोस्वामी जी महाराज पैदा हुए, धीरे धीरे जब बड़ा होने लगे तो लोगों को ये मालूम हो गया कि लग रहा है कि हम लोगों के घर में जो बच्चा आया है ये मंद बुद्धि का है, ये थोड़ा बुद्धि इसकी जो है कम है। समझाने लगे लोग, पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई भी नहीं करते थे, कोई घर का काम धंधा भी नहीं करते थे। घर के लोग मारते पीटते समझाते रहे लेकिन कुछ समझ में बात नहीं आती थी। तब मजबूर होकर के किसी ने कहा कि इसकी शादी अगर हो जाती, दुल्हन घर में आ जाती तो ये सुधर जाता। तो नाजुक उम्र में ही लगभग 7 वर्ष की अवस्था में गोस्वामी जी महाराज की लोगों ने शादी कर दिया। घर में दुल्हन आ गई। जब दुल्हन आ गई तो गोस्वामी जी महाराज को दुल्हन से प्रेम हो गया। जब प्रेम हो गया, एक दूसरे के बिना रहना बड़ा मुश्किल हो गया। तब तक ऐसा भी समय आया कि दुल्हन की विदाई करा कर के लोग जो है नैहर लेकर के चले गए। अब गोस्वामी जी महाराज को अकेले रहना बड़ा जो है मुश्किल हो गया। बेताब हो गए, बेचैन हो गए। सोचे कि चलेंगे रात में दुल्हन से मिलने के लिए, मिल करके चले आएंगे। घर के लोग जानेंगे नहीं, समाज के लोग नहीं जानेंगे, पर्दे का जमाना भी था। अब जो है जब गोस्वामी जी महाराज अंधेरी रात में घर से निकले हैं दुल्हन से मिलने के लिए, तो देखें रास्ते में नदी पड़ी
और नदी में जो है बाढ़ आई हुई थी, नदी उफान पे थी और उसी बाढ़ में एक लाश बह करके आ रही थी। देखें उस मालिक की कुछ मौज रही। उसी लाश पे अंधेरी रात में गोस्वामी जी महाराज सवार हो गए। लोगों के बीच में जब बताया जाता है तो लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन जब काम वासना बढ़ती है तो मानव आत्मज्ञान खो जाता है, जिंदा हो करके भी मानव मुर्दा समान हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। गोस्वामी जी महाराज को समझ ना आया। इस चीज को, महापुरुषों के वचनों को जो है लोग न समझते हैं और अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, अपनी कुछ मनगढ़ंत बातें भी रख लेते हैं, कहते हैं कि ये सब अंदर की साधना है। लेकिन स्वामी जी महाराज ने भी समझाया, बच्चा देखो इन देवियों को जो है बहादुर पैदा करना चाहिए। जैसे गोस्वामी जी महाराज की धर्म पत्नी ने गोस्वामी जी महाराज को बना दिया। चरणदास जी की शिष्या दयाबाई भी लिखी, काम है तू पैरो है तो गंगा श्यामी रात, सो गोस्वामी गोस्वामी करो महिमा कहीं न जात। उन्होंने भी वर्णन किया कि काम के वशीभूत होकर के, काम है तू पैरो है तो गंगा श्यामी रात, अने काम के वशीभूत होकर के पैदल ही गंगा नदी के किनारे श्यामी रात मतलब अंधेरी रात में पहुंच गए दुल्हन से मिलने के लिए। लाश पे सवार होकर के उस पार जाते हैं। उसके बाद ससुराल पहुंच गए। अंदर से दरवाज़ा बंद करके दुल्हन घर में सोई हुई थे और सब लोग बाहर सोए हुए थे। गोस्वामी जी महाराज उस अंधेरी रात में चारों तरफ घूमने लगे। घर के पीछे जब गए हैं तो एक सांप जो है लटक रहा था। आने लकड़ी के माध्यम से सांप लटक रहा था। कुछ मालिक की भी मौज रही। उसी सांप को इन्होंने रस्सी समझ करके चढ़ करके आंगन में कूद गए। जब आंगन में कूद गए, उनकी धर्म पत्नी जगी हैं, डर गई कोई डकैत बदमाश आ गया। जब देखती हैं, पहचानती हैं, कहीं आप इतनी अंधेरी रात में कैसे चले आए? दरवाज़ा तो अंदर से मैं बंद कर रखी हूँ। कहे कि मैं रस्सी लटक रही थी, उसी को पकड़ करके तो आया तुम्हारे पास, तुमसे मिलने के लिए आया। जब दुल्हन जा कर के पीछे देख रही हैं तो सांप लटक रहा था। उसी समय अपने पतिदेव को, गोस्वामी जी महाराज को डांट लगाती हैं कि आपको शर्म नहीं आती? आप मुझसे मिलने के लिए सांप को पकड़ करके चले आए, लाज न लागत आपको? दौड़े आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। आज थी चरमम तामम जैसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम होत न भव भयभीति। अब मेरे लिए आ गए। इतना प्रेम अगर आपको उस मालिक से रहा होता तो आपको मालिक मिल गया होता। बस यही ताना लगा गोस्वामी जी महाराज को, अपने कदम को वापस खींच लिए। देखा इन देवियों के अंदर जो है अथाह शक्ति भरी होती है, इनके अंदर ममता का भंडार भरा होता है। तब स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा इन देवियों को जो है महापुरुष पैदा करना चाहिए, बहादुर पैदा करना चाहिए। नारी ही नर को जन्म देती जग में, महामाया जग में कहाती है नारी। नारी के उर में है रमते नारायण, सुखद स्नेह सपना सजाती है नारी। नारी नजर सर से बेधे जिगर को, मोहब्बत का मरहम लगाती है नारी। नारी से कोई नहीं पार पाया, भटकते को राह बताती है नारी। देखें गोस्वामी जी महाराज भटक रहे थे लेकिन रास्ता पकड़ा देती हैं। अब विरह की आग लग गई। जिसने भी मालिक को पाया रो करके पाया, बिना रोए वो मालिक मिल नहीं सकते हैं। अब गोस्वामी जी महाराज के अंदर विरह की आग लग गई।
घर आकर के मालिक को पाने के लिए रातों दिन रोने लगे। जिस बिस्तर पे सोते थे आंसुओं से वो बिस्तर भीग जाया करता था। आखिरकार एक दिन गोस्वामी जी महाराज अपने घर में लेट करके रो रहे थे। अब विरह की आग जब धधकती है, जोरों की आवाज़ में रोने की इच्छा हुई, घर से बाहर चले गए। कुछ दूरी पर जा करके बैठ करके अंधेरी रात में रो रहे थे। देखा वो मालिक जो है खोज रहा है। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा अगर इस धरती को मान करके तू पूजा किया होता तो अब तक तुमको वह मालिक मिल गया होता, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा पक्की नहीं हो पाती है। कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी देवी, कभी देवता, कभी इसमें उसमें जो भटकते रहते हो। एक जगह श्रद्धा पक्की कर लो तो वो खोजने वाला खोज लेगा। उसी तरह से देखें गोस्वामी जी महाराज जब रो रहे हैं, खोजने वाला खोज लिया। उस अंधेरी रात में गोस्वामी जी महाराज के पास कंज गुरु मौजूद हो गए। वो चेहरा उनका जगमगा रहा था। गोस्वामी जी महाराज के पास जाकर के कहे, अरे बच्चा क्यों रो रहे हो? समझते उनको देर न लगी, समझ लिए। चेहरा प्रकाशित था, चरणों पे गिर करके रोने लगे, हुजूर मैं उस प्रभु को पाने के लिए रो रहा हूँ। कहे, अच्छा चुप हो जाओ, मैं तुमको रास्ता बताता हूँ। 1 घंटे के अंदर गोस्वामी जी महाराज के गुरु महाराज ने उनको नामदान भी दे दिया, सत्संग भी सुना दिया, सब कुछ समझा दिया कि मालिक का ऐसा रूप है, ईश्वर का, ब्रह्म का, पारब्रह्म का, महाकाल पुरुष का, सतपुरुष का, इस स्थान पे बैठे हैं, ऐसी ऐसी आवाजें उनके मुखार बिंदु से निकल रही है। सब कुछ समझा दिया और कहा कि सुनो, मैं इतनी अंधेरी रात में तुमसे मिलने के लिए आया हूं, हमारा कोई काम नहीं था। और दूसरी चीज की सुमिरन, ध्यान, भजन रोज करना, नागा कभी मत करना। और तीसरी चीज कि मुझको अच्छी तरह से देख लो, पहचान लो। जब यह जीवात्मा जब जगेगी, बिल्कुल नाके पे बैठी है, नीचे मृतलोक है, ऊपर स्वर्गलोक है। जब स्वर्गलोक में प्रवेश करेगी तो मैं हर जगह तुम्हारी मदद करूंगा, मुझको पहचान ले। आने ईश्वर, ब्रह्म, परब्रह्म, महाकाल पुरुष, सत पुरुष के लोक में हर जगह मैं तुमसे मिलता रहूंगा और तुमको रास्ता पकड़ा कर मंजिल तक ले चलूंगा। अब आकर के गोस्वामी जी महाराज घर में रह करके साधना करने लगे, भजन करने लगे। मात्र 24.5 वर्ष की अवस्था में ही गोस्वामी जी महाराज अपने घर में रह करके ही प्रभु को प्राप्त कर लिया। आने 12 बजे रात में साधना पर बैठे और उनकी जीवात्मा जो है इस जिस्म से निकल करके उस मालिक के देश में सैर करने लगी। शरीर जो है नीचे पड़ी हुई है। धीरे धीरे सवेरा हो गया, 10 बज गया। आने 12 बजे से 10 बजे तक लगभग जो है 10 घंटा जो है गोस्वामी जी महाराज मालिक के देश में सैर करते रहे। घर के लोग सोचे आखिर अंदर से दरवाजा आज क्यों नहीं खोल रहा है। जब वो जीवात्मा वापस आई है सैर करके तो दरवाजा खोल करके गोस्वामी जी महाराज बाहर आए। आने 24.5 वर्ष में ही प्रभु को प्राप्त कर लिया। उसी समय धीरे धीरे लोगों का जो है अब आना जाना शुरू हो गया। राजे महाराजे आने लगे। घर के लोग तो यही समझते थे कि हम लोगों के घर में जो बच्चा है ये नालायक है, मंद बुद्धि का है। लेकिन राजे महाराजे जब आने लगे तब लोगों को होश आया कि कुछ इसके अंदर जो है शक्ति है। उसी दौरान जो है बनारस शहर का रहने वाला एक हृदय नारायण नाम का अहिर का लड़का था। उसी राजापुर गांव में एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। वो भी गोस्वामी जी महाराज के पास आता जाता रहा। उसको भी गोस्वामी जी महाराज ने रास्ता बता दिया और वो भी मालिक को प्राप्त कर लिया। अने घर बैठे हृदय नारायण भी प्रभु को प्राप्त कर लिया। एक दिन हृदय नारायण ने पूछा, हुजूर ये जितने जीव हैं क्या सब लोग सुखी हैं या सब लोग दुखी हैं? देखें जानता तो सब कुछ था।
जब प्रभु को प्राप्त कर लिया तो सब कुछ जान रहा है, लेकिन इतिहास बनाने के लिए, प्रमाण देने के लिए, हमारे लिए और आपके लिए, इस दुनिया वालों के लिए हृदय नारायण ने प्रश्न किया और गोस्वामी जी महाराज ने उत्तर दिया। कहा कि सुन हृदय मैं कहा बताऊं, जीव विपत्तों को समझाऊं, चार खान जीवन की होई, जामे सुखी न देखा कोई। चार खाने होती हैं, अंडज, पिंडज, उखमज और स्थावर। इसमें सारे लोग जो है सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। तुमको इस मानव शरीर के विषय में बताऊंगा, क्योंकि यह मानव शरीर जो है असरफुल मखलूकात है, सृष्टि का सिरमौर है, सबसे ऊंचे स्थान पर इस मानव को रखा गया। कह रहे हैं कि जन्मत गर्भ माहिका लेखा, जरते जठर अगिनमय देखा, ज्यों कीड़े मोर के माही, तड़पट जेठ तपन में भाई, छटपट करे तपत रहे पानी, यही दशा गर्भ में जाने। कह रहे हैं कि माँ के पेट में जब बूंद पड़ जाती है, महीने महीने गंदे खून से माँ के पेट में मांस का लोथड़ा तैयार होता चला जाता है। जब 5 महीने का हो जाता है तो मालिक कर्मों के अनुसार जीवात्मा को प्रवेश करा देता है। उस मांस के लोथड़े में बहुत सारे सुराख बन करके तैयार हो गए, बहुत सारे अंग बन करके तैयार हो गए, और वो मांस का जो लोथड़ा था वो बच्चे का खाका बन गया, और माँ के पेट में वह बच्चा जो है हरकत करने लगा। तो माताएं कहते हैं कि अब जो है जीव पड़ गया। माँ के पेट में उस बच्चे की हालत क्या है? माँ के पेट में जठराग्नि जलती है, आग जलती रहती है। जैसे ये ईंट होते हैं भट्ठे में जल करके पकते हैं, उस तरह से माँ के पेट में वो बच्चा जो है जल रहा है, तप रहा है। तो इसके बाद गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, अब जोनि संकट की सुनो भाई, रहे 9 मास नरक के माही, उल्टे गर्भ रहा लटकाना, औंधे मुख मल मूत्र समाना, मुख उल्टे लटका रहा, गर्भ बास के माह, कहाँ कहूँ दुख अंत को जाने भोग समान। कह रहे हैं कि माँ के पेट में बच्चा जो है उल्टा टंगा हुआ है, पैर ऊपर के तरफ और सिर जो है नीचे की तरफ, उसी आग में वो बच्चा जल रहा है। अब जब जल रहा है तो जीवात्मा चेतन है, बिल्कुल निर्मल है। माँ के पेट में वह जीवात्मा जो है बच्चे के रूप में जो ये शरीर में धारण करके वो जीवात्मा पड़ी हुई है, वो अंदर से देख रही है। साक्षात प्रभु जो है इस मानव शरीर में, इस मृत्यलोक में आए हुए हैं, उनसे फरियाद करती है, संत सद्गुरु से फरियाद करती है। जो वर्तमान के उस समय में संत सद्गुरु होते हैं उनसे फरियाद कर रही है। अब की कृपा करऊ ये भांति, सब तज भजन करब दिन राति, अय मालिक मुझको इस नरक कुंड से बाहर कर दीजिए, सब कुछ तज करके त्याग करके मैं आपका भजन करूँगा। ये वादा कर देती है। वादा आपने भी किया, वादा हमने भी किया। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के अंदर ही लिखा, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, आने आए मालिक मुझको इससे बाहर कीजिए, मैं आपका ध्यान, आपका भजन करूँगा। मानने के लिए तो सब लोग कहते हैं कि हम गोस्वामी जी महाराज के रामचरित को मानते हैं। आज ऐसा समय आया घर घर में रामचरितमानस होता है, लेकिन उसमें क्या गोस्वामी जी महाराज ने लिखा? कहते हैं लोग हम देवी देवताओं को मानते हैं, राम कृष्ण को मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर तुम इन लोगों को माना होता, धार्मिक पुस्तकों को माना होता, तो क्या तुम्हारे अंदर अब तक जो है रहम न आ गया होता? किसी बेगुनाह जुबान जो होते हैं, बेजुबान बेगुनाह जीवों की हत्या करता। आने दिखावे के लिए सब लोग मानते हैं, लेकिन हकीकत में कोई बिरला होता है जो देवी देवताओं को मानता है या उस प्रभु को मानता है। वही जो है अब अंदर से धीरे धीरे जब 9-10 महीने बीत गया, अंदर से प्रेशर बना, बच्चा जब बाहर आया, काल माया के देश में आया। जन्मत बालपना दुखदायी, शुद्धि बुद्धि ज्ञान समझ नहीं पाई, तरुण रहे तरुणी संग भोगा,
वृद्ध भय तब बाढ़े रोगा, ऐसे या तीनों पन बीता, नेक न जानी सहावरीता। जब बच्चा बाहर आया, माया जो है तुरंत पर्दे डाल देती है। जो भी जीवात्माएं अंदर से मालिक के रूप को देख रही थी, आवाज को सुन रही थी, आने उस प्रकाश को देख रही थी, पर्दा डाल देती है। सब जो ज्ञान था भूल गया। जन्मत बाल पना दुखदाई, शुद्धि बुद्धि ज्ञान समझ नहीं पाई। तरुण रहे तरुणी संग भोगा। आने बच्चा सयाना हुआ, शादी हुई, दुल्हन आई, बच्चे पैदा हुए, उसी में जो है अपने समय को बर्बाद कर लिया। धीरे धीरे बुढ़ौती आ गई, तमाम तरह के रोग ग्रसित कर लिए। अब मरने का सुनो संदेशा, प्राण गए पर किया अंदेशा। अब क्या होवे बात विचारे, नरबाजी जुआ में हारे। घर बाहर से काढ़े डेरा, फिर नहीं आन किया नर फेरा। कर्म जोग जोनी भरमाए, जो जो कर्म किए सोई फल पाए। चेत क्यों नहीं आप में रहे कुटुंब के हेत, अब समझे से क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। समय जो है निकल गया, बुढ़ौती आ गई, तमाम तरह के रोग ग्रसित कर लिए। तब तक यमराज की अदालत से वो यमराज जो है अपना हुक्मनामा दे करके अपने सिपाहियों को भेज दिया, ले जा और ये रमेश को बता देना कि तुमको जो भाड़े पे मकान दिया गया था, किराए पे ये मानव शरीर दी गई थी, इसका समय पूरा हो गया, हमारे मकान को खाली कर दो। यमराज के सिपाही जब वो हुक्मनामा लेकर के आते हैं, वहीं से आवाज दे देते हैं, अरे रमेश तुम्हारा समय पूरा हो गया, मकान को खाली करने की तैयारी करो। आवाज को सुनते ही उनकी आवाज इतनी भयानक होती है, उनका रूप इतना खुखार होता है, आवाज को सुनते ही शरीर के सारे खून में पानी हो जाते हैं। जबरदस्ती घसीट करके इस जीवात्मा को जिस्म से जुदा कर देते हैं, ले जा करके जो है पेश कर देंगे, वहां पे पेश कर देते हैं और वहां जो है 1 मिनट के अंदर हिसाब हो जाता है। देखें, सबसे बड़ी चीज तो गुरु महाराज ने यह भी बताया, बच्चा जब पैदा हुआ 5 बरस तक का हो गया तो कोई लेखा जोखा नहीं होता है। जब 6ठा वर्ष लगता है तो यमराज के सिपाही लिखना शुरू करते हैं और काल भगवान भी जीवात्मा के पीछे कुदरती कैमरा लगा रखा है। 5 बरस तक वो कैमरा बंद होता, जब 6ठा वर्ष लगता है तो ऑटोमेटिक कैमरा चालू हो जाता है और सब कुछ उसमें छपना शुरू हो जाता है। 12 बजे अंधेरी रात में किसी की गर्दन को काट रहे हैं, सब उस कैमरे में फिल्म की तरह तैयार होती चली जा रही है। जब यमराज की अदालत में ले जा करके सिपाही पेश कर दिए, कहा कि जरा इसका खाता निकालो, तो खाता निकाल करके जब यमराज देखता है, ये कई मिनट के अंदर हिसाब हो जाता है। देखते ही आग बबूला हो जाता है, अरे इसने तो मानव शरीर को पा करके प्रभु को प्राप्त न करके जीवों की हत्या किया, हमारे जेल खानों को बिगाड़ दिया। मैंने सजा भोगने के लिए 84 लाख जोनियां बनाई थी, बकरी बनाई, गाय बनाई, कुत्ते बिल्ली मुर्गा मछली सब बनाया, ये हमारे जेल खानों को तो इसने बिगाड़ दिया। आवाज लगाता है, अरे तुमको ये मानव शरीर दिया गया था तो इसको पा करके तूने बकरी की गर्दन को काटा है, गाय की गर्दन को काटा, मछलियों को मारा। उस समय जीव कहता है कि हमने नहीं मारा है। कहते हैं सिपाही हमारे गलत लिखे हैं, जरा इसका वो जो फिल्म तैयार है, जो कैमरे में कैद, जरा उसको चालू करो। तो 1 मिनट के अंदर सारी तस्वीर सामने आ जाती है। जब उसमें देखता है वो अपनी तस्वीर जब उसमें देख रहा है कि मैं छुरी लेकर के बकरी के गर्दन पे चलाने जा रहा हूँ, गाय के गर्दन पे चलाने जा रहा हूँ, या अन्य जीवों को भी मारने काटने जा रहा हूँ, सब उसमें तैयार है। और ये बकरी जो है, ये गायें जो है रहम की भीख मांग रही हैं, अपने आँखों से आंसुओं की बारिश कर रही हैं।
और फरियाद कर रहे हैं कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तूने तो हमको अपने पास रखा था, समय से भोजन न दिया, समय से पानी न दिया, समय से दवा भी न दिया, और नहीं तो हमारे दूध से तुम्हारे बचवा का पालन पोषण हुआ, और इसके बदले में तुमने हमारे साथ क्या करने जा रहे हो, हमारे गर्दन पे छुरी चलाने जा रहे हो। अरे मेरे ऊपर दया करो, मैं बेगुनाह हूँ, बेजुबान हूँ, लेकिन यह इंसान इतना बेरहम बन गया कि उनके जीवों की आंखों से आंसुओं की जो बारिश हो रही है उसकी परवाह न करता और छुरी को उठा करके उसकी गर्दन पे चला देता है। अब वह मालिक जो है देख करके आने वही जीव जो है मालिक से फरियाद करने लगे, अरे मालिक हमने इसका कुछ न बिगाड़ा, इसके बाद इसने हमको मार मार करके काट काट करके खा डाला, अरे मालिक मुझको इंसाफ दे दीजिए। वही निरंजन भगवान के देश में जमराज जो है आग बबूला हो जाते हैं, कहते हैं इसको ले जाओ, ले जा करके इसको करोड़ों वर्षों तक काटो, इतनी बारीकी से कोई मशीन नहीं काट सकती, करोड़ों वर्षों तक बारीकी से काटा जाता है, फिर जोड़ दिया जाता, फिर काटा जाता, फिर जोड़ दिया जाता। जीव जो है चिघाड़ मार रहा है, करोड़ों मीलों तक चिघाड़ मारने की आवाज जा रही है, लेकिन कोई गुहार करने वाला नहीं होता है। उसके बाद कहते हैं इसको ले जाओ, ले जा करके इसको जो है करोड़ों वर्षों तक जलाओ। वो मीलों मीलों का लंबा खंभा होता है जिस पे इस जीव को टांग करके लगातार जलाया जाता है। चिघाड़ मार रहा है, कोई गुहार करने वाला नहीं है। उसके बाद कहते हैं इसको ले जाओ और ले जा करके इसको करोड़ों वर्षों तक नरकों में डाल करके सड़ाओ। वो घड़े के आकार के नरक होते हैं जिसको कुंभी नरक कहा जाता है, बदबू भरी होती है, उसमें जीव को डुबो दिया जाता है। अपना सिर जब बाहर निकालता है वो नुकीले नुकीले जूते पहने होते हैं जमराज के सिपाही, फिर मारकर डुबो देते हैं। उसके बाद जो है वो समय जब पूरा हो जाता है तब 84 लाख योनियों में भ्रमण कराया जाता है। इसके बाद ये मानव शरीर मिलती है। तो कहने का मतलब इस मानव शरीर को पा करके और संत महापुरुषों के वचनों को जो है पकड़ लिया जा। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा सब लोग शाकाहारी हो जाए, रूहों पे रहम करें, जीवों पे दया करें, मांस मछली अंडा ताड़ी शराब का त्याग कर दे, ऐसी नशा का प्रयोग न करें जिससे कि बुद्धि पागल हो जाए। अगर वास्तव में गुरु महाराज के वचनों को कोई मान जाए या अपने शिष्यों के द्वारा जो संदेशा उपदेशा दिलवा रहे हैं उनके कहने पे लोग मान जाएं तो उनकी जीवात्मा के विष संभाल संत महापुरुष कर दिया करते हैं। आने उनको जो है पुनः मानव शरीर दिला देंगे, उनको 84 में न जाना होगा, नरकों में न जाना होगा, क्योंकि वहाँ जो है आने वहाँ जो है जमराज के अदालत में संत सदगुरु मौजूद होते हैं। जब जीव को जो है जमराज सजा देने जाता है वहाँ जो है गुरु वकालत कर जाते हैं, ये हमारे बच्चों के कहने पे शाकाहारी हो गया है, मांस मछली अंडा ताड़ी शराब का त्याग कर दिया है, हमारे हुक्म का पालन कर दिया है। तब जमराज हार जाता है, कहता है हुजूर आपका जीव है, जहाँ चाहे वहाँ ले जाए। तो संत सदगुरु मानव शरीर दिला करके और मालिक तक पहुँचा देते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा जब महापुरुष नाम दान दे देते हैं